हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। अस्पताल में जहां डॉक्टर नहीं है, वहीं अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से लोगों को कुल्लू और जम्मू जाना पड़ रहा है। वहीं विधायक डॉक्टर जनकराज ने सरकार पर पांगी के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। शिमला में शनिवार को पत्रकार वार्ता कर भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि बीते एक सप्ताह से वे पांगी प्रवास पर थे। पांगी में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहां पर विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार की ओर से कोई भी कार्य वहां पर नहीं किया जा रहा। इस बार हिमाचल दिवस केवल शिष्टाचार के तौर पर पांगी में आयोजित किया गया। जो भी मुख्यमंत्री ने वहां पर घोषणा की, उनमें से कोई पूरी नहीं की गई। लोगों की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पांगी में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत काफी खराब है। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोगों को या तो जम्मू जाना पड़ता है या कुल्लू आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पांगी में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया और उसके बाद मिनी सचिवालय वैसे का वैसा बंद पड़ा हुआ है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री औपचारिकता निभाने के लिए पांगी पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र को सरकार अनदेखा कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा वहां पर महिलाओं को 1500 देने की घोषणा की गई, लेकिन ये सब्सिडी के पैसे को डाइवर्ट किया गया, जबकि ये पैसा गरीब लोगों के घरों के लिए स्वीकृत हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी तक पांगी क्षेत्र में विकास के नाम पर औपचारिकता ही होती आई है। जनकराज ने कहा कि पांगी में मोबाइल नेटवर्क की काफी दिक्कतें आ रही है। बिजली भी कई गांवों तक नहीं पहुंची है। यहां पानी भी गंदा होता है। उन्होंने कहा कि नालों से सीधे पाइपलाइन लगाई गई है और बिना फिल्टर के पानी लोगों के घरों में जा रहा है, जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। जनकराज ने कहा कि विधानसभा में भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई है, ताकि पांगी के लोगों को उनका मौलिक अधिकार मिल सके। पिछले एक हफ्ते से मैं पांगी के प्रवास पे था और मुझे बहुत दुख भी हुआ पांगी की यथास्थिति को देखकर, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम लगातार पिछले 2.5 वर्षों से विधानसभा के भीतर मांग कर रहे हैं, चाहे वो पांगी की बिजली की समस्या हो, पांगी के सड़कों की समस्या हो, पांगी की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पांगी की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो, चाहे वो गैस की आपूर्ति हो, चाहे वो टीडी का मामला हो, चाहे पांगी के लोगों को जो बालन है उसमें जो सब्सिडी मिलती है उसका मसला हो, अनेकों ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार की ओर से कोई गंभीर समाधान नहीं किया जा रहा। और मुझे दुख और भी इस बात का लगता है कि इस वर्ष का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पांगी घाटी में मनाया गया, वो केवल सरकार ने एक शिष्टाचार वाला कार्यक्रम किया, परंतु पांगी की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर्दियों के महीने में कुमार पंचायत में एक भारी हिमस्खलन की वजह से अनेकों लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सभी लोगों के घरों में जाकर उनसे मिल के आया। बहुत दुख इस बात का होता है कि इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक उन लोगों को राहत जारी नहीं की गई है, ना ही उनकी कोई सुध ली गई है, ना कभी वहाँ पे तहसीलदार गया, ना एसडीएम गया, ना ही केवल एक पटवारी को भेजकर सारे मामले को वहीं उस हालत में ही छोड़ दिया है। पूरे पांगी क्षेत्र में विद्यालयों का बहुत बुरा हाल है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक के सहारे अनेकों विद्यालय हैं या प्रतिनियुक्ति के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। पांगी से आने वाली सुराल शिमला बस, जिस बस में अक्सर पांगी के लोग चढ़ते हैं और उन्हें पहले केलांग ले लाया जाता है, फिर कुल्लू में बस बदल दी जाती है और उन्हें बस में फिर आगे शिमला खड़े होकर आना पड़ता है। इस विषय को अनेकों बार हमने जनजातीय विकास मंत्री जी के सामने, जब एचआरटीसी के एमडी एक बार पांगी के दौरे के पे आए थे, उनके सामने अनेकों बार सरकार के सामने विधानसभा में भी उठाया, परंतु दुख इस बात का होता है कि सरकार को कोई समाधान की चिंता नहीं है। हमने सुझाव भी दिया था कि कुछ सीटों को पांगी के लिए आरक्षित किया जाए, परंतु हम विपक्ष की भूमिका में हैं। पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र, इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वहाँ सारे के सारे लोग भाजपा के ही हैं। वहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, सरकार की विचारधारा का समर्थन करने वाले भी लोग हैं। तो मेरा सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि हमारे साथ जो भी समस्या हो उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सरकार यूँ सजा ना दें। अस्पतालों में बहुत बुरी हालत है।
हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।